एक्वा मनी में आज हम सुलझा रहे हैं इंश्योरेंस से जुड़ी आपकी हर परेशानी को। हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान रूंगटा सिक्योरिटीज के चीफ फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। अमित अहलुवालिया ने हमें ईमेल भेजा है। उन्होंने पूछा है कि आईसीआईसीआई स्मार्ट किड कैसी पॉलिसी है। 5 साल पहले उन्होंने ये पॉलिसी ली थी और 3 प्रीमियम दे चुके हैं। उसके बाद उन्होंने ऑप्ट किया कवर कंटिन्यूएशन ऑप्शन विथ वेवर ऑफ। अब जानना चाहते हैं कि इस पॉलिसी का वो क्या करे, बने रहे या फिर निकल जाए। हर्ष, देखिए स्वाति, यूलिप जो एज अ प्रोडक्ट है या एनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो ट्रेडिशनल ले लीजिए, यूलिप ले लीजिए, दे विल नॉट गिव एज गुड रिटर्न्स। अगर आप उसे म्यूचुअल फंड या किससे कंपेयर करेंगे तो रिटर्न्स आपको इतने अच्छे नहीं देंगे। लॉन्ग टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी यस, ULIPs will not give better returns than mutual funds and traditional policy will not give better returns. Okay. अब आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर रिटर्न्स ही एक पैरामीटर है जिसपे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कंपेरेबल नहीं है। आप फीचर्स अलग, उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स। आप स्मार्ट किड पॉलिसी के उदाहरण के तौर पे ले लीजिए या एनी चाइल्ड प्लान, उसमें ये होता है कि उसमें 2 एडिशनल फीचर्स दिए जाते हैं बिसाइड्स एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट के। उसमें 2 एडिशनल फीचर्स हैं। एक है पेमेंट ऑफ प्रीमियम इज स्टिल डन आफ्टर द डेथ ऑफ द लाइफ एश्योर्ड। मतलब अगर प्रीमियम भरने वाले की अगर मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी पॉलिसी कंटिन्यू रहता है और उसमें प्रीमियम जमा होते रहता है। दूसरा एक रिस्ट्रिक्शन रहता है विड्रॉवल के टाइम, जो आप फ्रीली म्यूचुअल फंड या कोई और दूसरे एसेट में आप फ्रीली विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है अगर हम इसे समझें। आप एक चाइल्ड प्लान के लिए आप चाइल्ड के एजुकेशन या मैरिज या गोल है बच्चे को लेकर, आप उसके लिए पैसे निवेश करते हैं। एब्सोल्युटली। तो आपने ये देखा कि मुझे सब एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर 10 साल बाद मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तो आपने ये असर्टेन किया कि अगर एक X परसेंटेज लेता हूं तो मुझे कितना आज से इन्वेस्ट करना होगा। तो आप आज से असर्टेन करते हैं कि मुझे 50,000 रुपए, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि 50,000 रुपए आपको हर साल जमा करने हैं। तो ये एक कॉर्पस बनेगा जो मैं यूज करूंगा। आप ये इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं या रिकरिंग डिपॉजिट शुरू कर रहे हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। 3 साल बाद अगर जो अर्निंग मेंबर है, फादर या मदर, उनकी डेथ हो जाती है, तब तो वो कॉर्पस आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा है। तो आगे जाके कॉर्पस बनेगा ही नहीं। बच्चे की फिर भी 5 लाख की रिक्वायरमेंट है। राइट। तो ये डिफरेंस जो है, ये चीज का जो डिफरेंस है, ये चाइल्ड प्लान्स करते हैं कि उसमें वो प्रीमियम कंटिन्यू करते हैं भरना। राइट। तो आप अगर रिटर्न से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली नहीं होगा। लेकिन अगर आप बाकी फीचर्स देखें तो ये प्लान डेफिनेटली फायदेमंद रहेगा। मतलब अमित को बेसिकली अपना गोल पहले क्लियर करना है कि वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहे थे या फिर एक्चुअली अपने बच्चे के लिए कोई गोल लेके चल रहे हैं। That's right. और अगर बच्चे के लिए गोल लेके चल रहे हैं तो इस प्लान में उनको बने रहना चाहिए और प्रीमियम कंटिन्यू रखना चाहिए। चलिए लेते हैं अगला सवाल। सुषमा सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। सुषमा जी, क्या है आपका सवाल? जी नमस्ते। नमस्ते मैम। मेरे हस्बैंड जो कि 47 ईयर ओल्ड हैं, उन्होंने जनवरी 2010 में एक जीवन सरल पॉलिसी लिया था। अच्छा। हाँ, पॉलिसी लेते समय हमें कहा गया था कि लगभग 15 ईयर में डबल हो जाएगा अमाउंट। अच्छा। पर सर्टिफिकेट अभी मिलने पर मुझे पता चला कि इसमें अमाउंट जो है 9 लाख के आसपास है, जो कि हमारे अमाउंट से थोड़ा कम ही है जी, जमा किए हुए प्रीमियम से। तो अब एजेंट का कहना है कि इसमें लॉयल्टी एडिशन मिलेगा पर वो गारंटीड नहीं है। तो अभी हम लोग काफी कंफ्यूज हैं। ओके। कितना प्रीमियम आप दे चुकी है सुषमा जी? जी, प्रीमियम कितना पे किया अभी तक आपने इसका? मैंने 6 मंथ का 36,000 से थोड़ा ऊपर किया है। ओके। और ये हम लोग होम लोन को कवर करने के लिए करवाए थे। तो हम लोग कंफ्यूज हैं कि कोई टर्म इंश्योरेंस ले लें क्या? 36,000 का लॉस तो होगा पर आगे चल के शायद उतना लॉस ना हो जी। और बाकी पैसों को PPF या SIP में लगाऊं। तो आप कोई टर्म इंश्योरेंस और SIP को भी नाम सजेस्ट कर दें। श्योर। हर्ष, समझदारी की बात है इनकी। पहली बात तो है क्योंकि ये होम लोन को कवर करने के लिए टर्म प्लान लेना चाहते थे, लेकिन इनके हाथ में कुछ और पॉलिसी आ गई है। सलाह क्या देंगे आप? निकल जाना चाहिए क्योंकि एक ही अभी तक प्रीमियम दिया है। एब्सोल्युटली सुषमा जी, आपका ये इट इज नाइस कि आपको अभी पता चल गया जल्दी। आपने 6 महीने का ही प्रीमियम भरा है। ये पॉलिसी जो है ये प्योर इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए है। आप इसे लोन कवर के हिसाब से यूज ना करें। लोन कवर के लिए आपने सही एस्टिमेट किया कि आप एक टर्म पॉलिसी ले लें, आपके लिए बेटर होगा। और बाकी जो है वो आप PPF या कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट में करेंगे तो आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। हर्ष, इन्होंने पूछा था कि अगर इन्हें SIP करती हो तो 1-2 फंड्स के नाम अगर बता दें इन्वेस्टमेंट पर्पस से, अगर ये जानना चाहती हैं। देखिए, आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में करिए
और लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलेंगे तो आप वेल डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप फंड्स चूज करिए। लार्ज कैप में मैं आपको सजेस्ट करूंगा HDFC टॉप 200, और एक डाइवर्सिफाइड अगर आप रेगुलर इक्विटी फंड में डालना चाहते हैं तो आप बिरला सन लाइफ का फ्रंटलाइन इक्विटी फंड चूज कर सकते हैं। सुषमा जी, तो बहुत क्लियर कट गाइडेंस आपको मिल रही है। इस पॉलिसी को अब बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है, और इसके बदले आप एक टर्म पॉलिसी जरूर ले लीजिए। और जो आपको SIP करनी है उसके लिए भी नाम दिया आपको हर्ष ने, आप HDFC टॉप 200 को भी चेक कर सकती हैं। लेते हैं अगला सवाल। मुंबई से संतोष पौडवाल हमारे साथ है। संतोष जी, पूछिए, क्या है आपका सवाल? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। This is Santosh from Mandheri, Bombay. I just want to ask, what's the difference between ULIP insurance plan and traditional insurance plan? Okay. This is the first question. And next question is, when should one purchase traditional plan and when to purchase ULIP plan? All right. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल है ये। यूलिप और ट्रेडिशनल प्लान में डिफरेंस क्या है हर्ष? देखिए स्वाति, मैं शुरू करूंगा। लेट्स एक्सप्लेन कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस क्या है। हाँ। जब आप ये समझ जाएंगे तो आप ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि यूलिप और ट्रेडिशनल प्लान क्या है। देखिए, इंश्योरेंस संतोष जी जो हम लेते हैं वो बेसिकली दो चीजों को फुलफिल करता है। वो है रिस्क ऑफ लिविंग टू शॉर्ट एंड अ सिचुएशन लिविंग डेड। ये हो गया इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं मैं। अब रिस्क ऑफ लिविंग टू शॉर्ट क्या है? रिस्क ऑफ लिविंग टू शॉर्ट ये है कि अगर हम हमारी कमाती उम्र में हम अगर इस दौरान हमारी जो डेथ होने की एक एस्टिमेटेड एज है, जो एवरेज मोर्टेलिटी है, इस दौरान अगर हमारे डेथ हो जाती है अर्निंग पीरियड में, तो हमारे काफी डिपेंडेंट्स जो है वो तकलीफ में रहते हैं। तो हमें रिस्क ऑफ लिविंग टू शॉर्ट को कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। दूसरा है हम एक सिचुएशन लिविंग डेड, जो हम हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है और अनटाइमली हादसा हो जाता है, हमारी डेथ नहीं होती है और हम परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं, जो इलनेस या एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। परमानेंट डिसेबिलिटी में भी आपकी इनकम का कंप्लीट डिसकंटिन्यू हो जाती है। अगर ये सिचुएशन है तो इन दोनों सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं। अब आपका जो सवाल था कि यूलिप या ट्रेडिशनल प्लान, अब यूलिप और ट्रेडिशनल प्लान दोनों एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी होता है और कवरेज भी मिलता है। यूलिप जो प्रोडक्ट है वो आपका टर्म एक जो प्योर रिस्क कवर है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको वो प्रोवाइड करता है, और एक इन्वेस्टमेंट पोर्शन है जो एक म्यूचुअल फंड जैसी स्कीम में जो इक्विटी, डेट या बैलेंस फंड में इन्वेस्ट होता है। ये चॉइस आपको दी जाती है कि आप चूज करें कि आपको इक्विटी लेना है, डेट लेना है, क्या लेना है जी। यही फैसिलिटी, यही सेम चीज आप एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में लेते हैं। सिर्फ फर्क इतना होता है कि वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, आप चूज नहीं करते जी कि आपको इक्विटी, डेट या बैलेंस चाहिए। तो ये हो गया डिफरेंस हो गया बिटवीन यूलिप एंड ट्रेडिशनल। और इनका जो सवाल था कि कब क्या लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली इंश्योरेंस नीड जो होती है वो एज के साथ भी चेंज होती है, राइट हर्ष? तो किस वक्त ट्रेडिशनल प्लान को ऑप्ट करें और कब जाते वक्त यूलिप की तरफ फोकस कर सकते हैं? इन्हें एक पूरा पोर्टफोलियो एज अ होल देखना चाहिए कि अगर मैं 100 रुपए मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए है तो आप इसमें देखिए, पहले तो मुझे रिस्क कवर प्रोवाइड करना है जो आप एक प्योर टर्म पॉलिसी के जरिए ले लीजिए। उसके बाद में जो बचता है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट सरप्लस जी। अब ये इन्वेस्टमेंट सरप्लस आप स्प्लिट करिए एसेट एलोकेशन जिसे कहते हैं। एज के बेसिस पे आप अपना एसेट एलोकेशन करिए, कितना मुझे इक्विटी में डालना है और कितना नॉन इक्विटी में डालना है। अगर आप इक्विटी में SIP के जरिए जा रहे हैं तो आप उसमें अपना इक्विटी का पोर्शन पूरा हो जाता है। तो इनकी एज के हिसाब से अगर हम रेकमेंड करें कि आप 100 माइनस एज को आप इक्विटी में डालिए। अच्छा, तो अगर ये 30 साल के हैं तो 100 माइनस 30, 70% उन्हें इक्विटी में डालना चाहिए। वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें और बाकी का जो अमाउंट है पहले PPF प्रेफर करें। अगर वो लिमिट पूरी हो जाती है 70,000 की तो आप ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज भी ले सकते हैं। तो ये टेक्निकली एक तरीका है। हाउएवर मैं इनसे ये सजेस्ट करूंगा जब ये प्लान करें एक क्वालिफाइड कंसल्टेंट को हायर करें जो ये एसेट एलोकेशन रेशियोज वगैरह सब उनको स्पेसिफिकली समझा पाएंगे। और बेसिकली किसी को भी ये चेक करना बहुत जरूरी है कि वो पॉलिसी से चाहता क्या है, लाइफ कवर चाहता है या फिर सेविंग पर्पस है या फिर टैक्स सेविंग। एब्सोल्युटली इन तीनों को चेक करना होगा या फिर इन तीनों का कॉम्बो चाहता है किसी एक पॉलिसी से। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो आप अपने लिए तब तक सही पॉलिसी नहीं ले पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।